उत्तराखंड में कण कण में देवी देवताओं का वास होता है। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और अटूट आस्था भक्ति के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के मुहाने पर स्थापित बाबा बौखनाग का मंदिर है। मान्यता है कि बाबा बौखनाग पहाड़ों के रक्षक हैं। अटूट आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ उत्तरकाशी के भाटिया गांव से बाबा बौखनाग की डोली भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद के लिए अयोध्या रवाना हुई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा की डोली का स्वागत किया और पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश की समृद्धि की कामना की। यहाँ पर जितने भी लोग आए, मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में है। कोई इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं। बाबा जहाँ विराजमान है वहाँ मेला लगा हुआ है और इस मेले में वही आ सकता है, कोई किसी के बुलाने से यहाँ नहीं पहुंचा है। ये ध्यान रखिएगा। आप लोग भी नहीं पहुंचे हैं। मेरे को बुलाने जरूर विधायक जी और समिति के लोग आए थे, लेकिन अगर बाबा की इच्छा नहीं होती तो कोई यहाँ नहीं पहुंचता। इसलिए मान के चलिए कि जिन जिन पर भी बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है, वो सारे लोग आज यहाँ इस मैदान के अंदर है, परेड ग्राउंड के अंदर है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तीर्थ पुरोहितों से लेकर उत्तराखंड की आम जनता लगातार दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर के विरोध को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। एक ओर विपक्ष जहां सरकार को गिराने का काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनता भी सरकार पर अपना रोष प्रकट कर रही है। वहीं इस मामले के बीच बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के एक बयान ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक संत के अधिक एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देश के नेता नहीं करते जितनी शंकराचार्य जी करते हैं। एक संत के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का मैं विशेष रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते रहते हैं, विवादित मुद्दों को उठाते रहते हैं, और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई राजनेता भी नहीं करते हैं जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करना चाहता हूं और उनको चुनौती भी देना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य हैं किसी प्रकार के, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं और वहां पर जांच की मांग करें। और उसके अलावा, क्योंकि वो कई बार जाते भी रहते हैं, जनहित याचिकाएं भी दाखिल करते रहते हैं, तो वो जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां पर जनहित याचिका दाखिल करें और जांच की मांग करें। तो वो उनको किसने रोका है अगर उनके पास साक्ष्य हैं। नीलकंठ की कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर डीएम टिहरी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने मुनिकीरेती नगर पालिका में बैठक की, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हुए। डीएम ने व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लेने के बाद कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। दिए गए निर्देशों को 20 तारीख तक पूरा करने के लिए भी कहा है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई थी, जिसमें कि कांवड़ यात्रा सुचारू और अच्छे तरीके से हम अपने डिस्ट्रिक्ट में चला सकें, उसके बारे में सभी डिपार्टमेंट्स की अभी तक जो कार्य किए गए उसके बारे में जानकारी ली गई और उनको डायरेक्शन दिए गए हैं। 20 तारीख तक सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि जो जो तैयारियाँ करनी है वो पूरी कर लें और जो हम सुरक्षित कांवड़ यात्रा रहे, आम जनता को भी प्रॉब्लम ना आए और कांवड़ की भी आराम से अपना यात्रा कर सकें, इसके बारे में फोकस है। तो इसमें रोड से लेकर या घाटों की साफ़ सफाई से लेकर बिजली, पानी और पुलिस व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, सभी के बारे में बातचीत की। 6 जोन और 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और इसके सापेक्ष मजिस्ट्रेट भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियुक्त किए गए वो। और इसके अलावा जो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इसमें जो पैदल यात्री जो नीलकंठ महादेव के लिए जाते हैं उनको रामझूला से पौड़ी क्षेत्र में भेजा जाएगा, लक्ष्मणझूला क्षेत्र है, और उन नीलकंठ महादेव के दर्शन करके वापसी भी वो जागी सेतु से टिहरी जनपद में प्रवेश करेंगे। और ज़्यादा 2 मिनट्स के बाद है जो कि नीलकंठ महादेव जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग्स होती हैं, तो उनको PWD ब्रह्मानंद मोड़ से बाईपास होते हुए, तपोवन होते हुए गरुड़ चट्टी से नीलकंठ महादेव भेजा जाएगा। वापसी में वो हिल बाईपास महराज होते हुए हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे।
नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने शांतर शाह गांव पहुंचकर गैंग रेप मर्डर पीड़िता किशोरी के परिवार से मुलाकात की। सांसद ने परिवार को सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने के लिए मदद का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देवभूमि में इस तरह की घटना यहां की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को परिवार का दुख बांटने के लिए यहां आना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक परिवार से नहीं मिले हैं। जिस तरह से वो जो है इनको प्रलोभन और न्याय को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ये सब अगर उत्तराखंड पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है तो ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं संरक्षण सत्ता का अपराधियों को है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, मैं यहाँ के सीनियर अधिकारियों से मांग करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और मुझे आशा थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी यहाँ मंगलौर में चुनाव था, यहाँ आए थे, मुझे आशा थी कि वो यहाँ आके इस परिवार का दुख बांटेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जाति कभी नहीं जाती, क्योंकि ये बच्ची दलित समाज की है। शायद उनको इनके परिवार के पास आने का समय नहीं मिला। चुनाव में उनके लोग बहुत घूमे वोट मांगने के लिए, यही सच है। और इसे हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि इस घटना को हम प्रथम और आखिरी घटना समझ के इस पर मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि भाजपा प्रदेश महामंत्री का कहना है कि महेंद्र भट्ट को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने हुए लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साथ ही उनके नेतृत्व में संगठन का काम बेहतर ढंग से हो रहा है और भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावनाएं नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है, तो उत्तराखंड में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी को जुलाई में 2 वर्ष बने हुए हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में संगठन का काम बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और संगठन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। चंपावत जिले में देर रात से हो रही बारिश से टनकपुर चंपावत औल देवर सड़क बुधवार को एक बार फिर से बनलेख से टनकपुर के बीच विभिन्न स्थानों में मलबा आने से बंद हो गई है। एनएच को खोले जाने का कार्य लगातार जारी है। ऑल वेदर सड़क बंद होने से कई वाहन व यात्री बसें रास्ते में फंस गए हैं। एनएच की मशीन है सड़क को खोलने के कार्य में जुटी हुई है। सड़क बंद होने से रास्ते में फंसे वाहन चालकों व यात्रियों को बारिश के बीच कई दिक्कतें उठाना पड़ रही है।